ओम शांति। आज हम मिठे बाबा की 8 जून 1972 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है संपूर्ण स्टेज की परख। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना। तो बाबा इस मुरली में इस संपूर्ण स्टेज कैसे आएगी और संपूर्ण स्टेज की क्या फर्क है, उसके बारे में भी बताया है। और उसे एक शब्द में अगर कहेंगे, वो है समानता, यानी बैलेंस। और हम जानते हैं बाबा समय प्रति समय इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस के बारे में बहुत सारे बातें बताई हैं। किस किस चीज़ में हमको बैलेंस रखना है, उसका लिस्ट है। तो बैलेंस से हमको बाबा की ब्लेसिंग भी मिलती है और साथ साथ हम ब्लिस के भी अनुभव करते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस से, ब्लेसिंग से ब्लिस मिलती है। तो एक बहुत सुंदर इफेक्ट है ना ये, बी 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 बी। तो इस मुरली में बाबा ने इस बैलेंस के टॉपिक को बहुत सुंदर रीति से समझाए हैं। स्थूल लौकिक का भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे तराजू हो गया है, या कोई एक पैर में लंगड़ा के चलता है जिसका बैलेंस नहीं रह पाती है। और ऐसे काफ़ी चीज़ों के ऊपर कैसे बैलेंस रखना है, हमारे अटेंशन खिंचवाई है। तो सबसे पहले बाबा ने प्रश्न पूछे कि अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार के विघ्न सामने आए तो सामना करने की शक्ति अपने में है, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपने संपूर्ण स्थिति के समीप जाते हुए अनुभव करते हो, वह वहाँ के वहाँ ही रुकने वाले अनुभव करते हो। बाबा हमारे प्रोग्रेस रेट देख रहे हैं कि हम संपूर्णता की और संपूर्ण स्थिति के और समीप जा रहे हैं, या जो भी थे सालों पहले आज भी वही है। मतलब नो प्रोग्रेस, करते रहे सब कुछ, लेकिन देखेंगे तो उधर के ही उधर है। फिर बाबा राही के एग्जाम्पल दिए, जैसे राही होता है ना, कभी रुकता नहीं, ऐसे बाबा कहे स्वयं को राहत के राही समझ करके चलते हो। फिर बाबा पूछे कि संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में वह स्थिति में क्या दिखाई देता है, जिस गुण से परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के हम समीप है व उससे दूर है। वह बाबा बोले ऐसे भी कह सकते हैं कि जब संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति आत्मा की बन जाती है ना, तो उसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है। तो फिर बाबा ने बताई समानता, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख दुख में भी समानता रहे। इसी को कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। बाबा कहे दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं है, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। कितना सुंदर। अगर कोई हम निंदा करे हमारी, तो हम क्या सोचे, ये हमारे संपूर्ण स्टेज को परिपक्व बनाने के लिए इतने अलंकारिक शब्द बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसी समानता रहे। इसी को ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। बाबा कहते हैं ना दृष्टि में ना वृत्ति में जरा भी अंतर ना है। यह दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, और यह महिमा करने वाला है। यह वृत्ति न रहे, इसलिए होगा ना दृष्टि में रहे ना वृत्ति में रहे। शुभचिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान रहे, इसको कहा जाता है समानता। तो फिर बाबा कहे समानता अर्थात बैलेंस ठीक न होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप तो ब्लिसफुल है ना,
अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है व बाप की ब्लिस लेनी है तो बाबा कहे इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। इस बाबा एग्जाम्पल दिए कि स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। इसलिए बाबा का एक कमाल है बैलेंस की। बाबा का एक खेल तो देखा होगा ना, जिसमें कि बैलेंस का खेल जो दिखाते हैं सर्कस वगैरह में। इसलिए बाबा रिजल्ट देखे कि बैलेंस ठीक नहीं रखते हैं बच्चे। महिमा सुनते हो तो और नशा चढ़ जाता है और ग्लानि से और घृणा आ जाती है। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से सब संतुष्ट होंगे। तो बाबा कहे इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण जो ब्लिसफुल लाइफ होनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए बाबा कहे अभी क्या करना पड़े, बैलेंस को ठीक रखो। फिर बाबा बोले ऐसे दो दो बातें जो होती है ना वो बताओ, जैसे न्यारा प्यारा हो गया, महिमा और ग्लानि हो गया। तो बाबा ने होमवर्क दिया है कि ऐसे कौन से दो दो बातों में हमको बैलेंस रखना है, उसका लिस्ट निकालने के लिए। इसलिए बाबा कहे बैलेंस का बहुत ज़रूरी है। बाबा भी कहे मान लो देखो लौकिक प्रवृत्ति में अगर एक ठीक चलता है दूसरा ढीला होता है तो बैलेंस नहीं रहते तो खिटपिट होती है ना। ये बाबा ने कहे मान लो कोई एक पाँव से चलते हैं, जो एक पाँव में चलता है ना जिसको लंगड़ा कहते हैं, बाबा कहे वो कभी हाई जंप दे सकते हैं क्या, वह तेज दौड़ सकेगा क्या। तो इसी में भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा। अगर पुरुषार्थ में एक चीज़ की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हो तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। और जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे। फिर बाबा कहे जब स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, बैलेंस ठीक नहीं रहता है। तो दोनों का बैलेंस ठीक है, इसी को कहा जाता है कमाल। एक ही समय पर दोनों का बैलेंस ठीक रहे इसी को कहा जाता है संपूर्ण। अगर एक मर्ज हो और दूसरा इमर्ज हो तो बाबा को उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कि जैसे शक्तियों के चित्र में देखो सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेह और शक्ति की। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो बाबा का जो शक्तियों का चित्रकार भी है ना वो भी जानते हैं कि शक्तियों में दोनों गुणों की समानता दिखाना है, इसलिए वो लोग भी चित्र में ऐसे भाव को प्रकट करते हैं। बाबा का जब प्रैक्टिकल में किया है तो भी तो चित्र बना है ना, ये सब हमारा यादगार है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। दोनों का बैलेंस एक मर्ज एक इमर्ज ऐसे होगा तो बाबा कहते प्रभाव नहीं निकलता है। अभी एक का प्रभाव जास्ती दूसरे का कम होने का कारण प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा कहे बनना तो है तुम्हें सर्वगुण संपन्न, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ ना। फिर बाबा और एक एग्जाम्पल जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हैं ना। बाबा कहे लोगों तो दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों को सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते हो और धारणा पूरी नहीं हो पाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा। कहते तुम लोगों को कहते हो कि धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसे हो गई है। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है, वह कर्म करते फिर भूल जाते हो। तो ये भी हमको चेक करना है। जब कर्म समाप्त हो जाता है तब धारणा स्मृति में आते हैं।
खुद कर्म में बिजी रहते हो, उसी समय इतनी धारणा भी रहती है, व जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब धारणा भारी होता है तो कर्म हल्का हो जाता है। दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है ना, मतलब दोनों अगर बैलेंस्ड है, नहीं तो तराजू का मूल्य नहीं है। तो बाबा कहते तराजू कौन है? बुद्धि। बुद्धि में दोनों बात का बैलेंस ठीक है तो उसे कहेंगे श्रेष्ठ बुद्धिमान व दिव्य बुद्धिमान व तेज बुद्धिमान। तीन आज बाबा ने कहे बुद्धि के लिए जो बैलेंस होगा, श्रेष्ठ बुद्धिमान, दिव्य बुद्धिमान और तेज बुद्धिमान। बाबा कह अगर नहीं तो साधारण बुद्धि। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज न कर दे, धारणा कर्म को मर्ज न कर दे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा अर्थात धर्म और कर्म में समानता। बाबा के धर्मात्मा कहो या महात्मा कहो या कर्म योगी को एक ही बात है। तो ऐसे कर्म योगी, ऐसे ब्लिसफुल बने हो। फिर और एक बात का बाबा ने कहे बैलेंस के लिए, एकांतवासी और साथ साथ रमणीकता। बाबा कहे कहाँ एकांतवासी कहाँ रमणीकता? शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। जितना एकांतवासी उतना रमणीकता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा कह रहे कि एकांत में ना रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। फिर बाबा देख रहे हैं कि जब आप रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुक्ता से नीचे आ गए हैं, और अंतर्मुक्ता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसी हो सकती है? लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितना गंभीरता उतना मिलनसार। ऐसे नहीं कि सिर्फ गंभीर मूर्त हो, नहीं, मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। कितना अच्छा डेफिनेशन बताया। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं है, अंडरलाइन करेंगे, कि मिलने से दूर रहे। हम कहते ना नहीं मैं गंभीर हूँ, किसी के साथ बात नहीं करूँगी। बाबा कहे नहीं, इसका अर्थ है नहीं है। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, इसलिए बाबा कहे बैलेंस। अति में कोई भी चीज़ करो अच्छी। कोई भी बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है ना। तो एक गुण तूफान के मिसाल हो और दूसरा गुण मर्ज हो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। बाबा कहे अपने में ऐसे पावरफुल धारण करनी है कि जैसे चाहो वहाँ अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पाँव टिक ना सके। तो बाबा के बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते हो। कब कहाँ गिर जाते हो, हिलते डुलते रहते हो। तो यह बुद्धि के हलचल होने के कारण समानता नहीं रहती है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर पावरफुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं होती है। कोई भी चीज, बाबा कहे कि कोई भी चीज अगर फूल है ना तो उसके बीच में हलचल नहीं हो सकती है। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न होती है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्प की व माया की हलचल तब मचती है जब फूल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। फिर बाबा चंद्रमा का एग्जाम्पल दी कि चंद्रमा में जब 16 कला संपूर्ण होता है ना तो न चाहते हुए कि सभी की तरफ आकर्षित करता है। तो कोई भी वस्तु जब संपन्न होती है तो अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। संपूर्णता के कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। अगर चंद्रमा की कला कम होती है तो किसी का अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो तब न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। जैसे फुल मून होता है ना, हम सबको ना चाहते हुए भी कितना अच्छा लगता है। तो बाबा इसलिए कहे बहुत इम्पोर्टेंट कि कोई देखे व ना देखे लेकिन जरूर देखने में आती है।
संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। बाबा अपने एक ऑब्जर्वेशन बता रहे कि बाबा का जब बैलेंस नहीं होता है ना, हिलते डुलते रहते हो, तो साखी हक करके जब बाबा ऊपर से देखते बाबा को हंसी आती है। इसलिए बाबा कहे अपने आप को देखो, जब माया थोड़ी बहुत बेहोश कर देती है ना, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तब उसी समय अपनी चाल कैसी होती है। बाबा कहते खुद ही खुद को चेक करो, वो नज़ारा कैसे है। बाबा कहे अगर साखी होकर के देखोगे तो अपने पर हंसी आएगी, क्योंकि बाप दादा को देख करके हंसी लगता है ना। वह कहे कि बाप दादा क्या देखना चाहते उसी को भी तुम जानते हो। जब जानते हो, मानते हो, फिर चलते क्यों नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबको इसके ऊपर सोचना है, चिंतन करना है। जब सब कुछ जानते हैं, मानते हैं, फिर कर क्यों नहीं पाते हैं। बाबा कहे मान लो 3 कोने ठीक कर दिया, बाकी 1 कोना ठीक नहीं किया, तो क्या होगा। चारों ही बातें जानते हुए भी, मानते हुए भी वर्णन करते हो, लेकिन कुछ चलते हो, कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इसी कमी को भरने का प्रयत्न करो। अब और एक बातें कह रहे, जैसे 2 बातें सुनाई ना, तो ऐसे और एक नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों बातों का भी बैलेंस रखो, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जब नॉलेजफुल बनते हो, पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता है। शक्तियों को और शक्ति का बैलेंस दिखाते हैं ना, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक नहीं होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। बाबा कहे अभी तो इस चीज की सभी भिखारी है। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो, वह पहले स्वयं में संपन्न होगी, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। हम संपन्न नहीं तो कैसे देंगे। ब्लिस और वरदानी, ब्लिस के वरदानी व महादानी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।